सुखवाल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे खास तौर पे वीडियो के लिए वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी सितंबर मंथ के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में गाँव चलो अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 18 सितंबर 2025 से। जबकि अगर बात करें शहर चलो अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक ये चला है। अगला है, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ भांगड़े ने 1 वर्ष कार्यकाल पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका अभ्युदय की ओर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक को राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखना, आंसर होगा इसका राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला कंगारू मदद केयर लॉन्च कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा खेड़वाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में स्थापित किया गया है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करवाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो आंसर होगा इसका राजस्थान। ठीक है ना, ये सब देश का करने वाला पहला राज्य होगा। यानी अगर बात करें, चाहे तो आप जिस डिमांड पे आपका जब मतलब फेल हो जाता है कोई बच्चा, तो वो ऑन डिमांड जो यहाँ पर एग्जाम करवा सकता है अपना। ये ऐसा करने वाला राज्य का पहला राज्य बना है राजस्थान। कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा शो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम का किस स्थान पर रही है? तो आंसर होगा इसका तीसरे स्थान पर ये रही है। अगला है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर होगा मंजू शर्मा ने यहाँ पे जो अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप सबको पता है कि आरपीएससी में हाल ही में सदस्यों की संख्या जो है वो 10 कर दी गई है, लेकिन अगर बात करें मंजू शर्मा ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। अगला है, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलगुरु पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सुमंत व्यास को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो है कुलपतियों के बारे में पूछा गया था, तो ये नई नियुक्ति है, तो आपको यह ध्यान रखनी है, सुमंत व्यास। अगला है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के सहयोग से थाई मेडिसिन स्टडी और रिसर्च के लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मतलब किसके द्वारा किया जाएगा? तो जन स्वास्थ्य मंत्रालय थाईलैंड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर हिमांशु भाटिया जो कि बीकानेर के रहने वाले, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया है? आंसर होगा मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर को घोषित किया है। अगला है, 1 से 7 सितंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए वर्ष 2025 की थीम क्या थी? तो आंसर याद रखना, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगला है हमारा, हाल ही में भिलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा इसका बीकानेर जो है इस खिताब को जीता है। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार के प्रदेश के इन जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो याद रखना कि यहाँ पे फलोदी, डीडवाना, खेरतल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर जो कि नए जिले हैं, इन सब में जो याद रखना कि विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हाल ही में किया गया है। अगला है, मत्स्य क्षेत्र विधेयक के अनुसार पहली बार मत्स्य अपराध पर 500 की जुर्माना राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो आंसर होगा इसका 25,000 रुपये ये अब कर दिया गया है। ये आपको ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है, हाल ही में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका बिरला सभागार जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर किया गया है। हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीरे की किस स्वदेशी किस्म को मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर होगा इसका जोधपुर जीरा1। इसी तरह से अगर बात करें, जो की भी एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला है, हाल ही में अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वाति दूधवाल और रजत चौहान ने किस टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है कि स्वर्ण पदक इन दोनों ने हासिल यहाँ पे किया है। अलवर के अंदर इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप संस्थानों में से आईआईटी जोधपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो आंसर होगा इसका 66वें स्थान पर रखा गया है। अगला है, हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा बिरला सभागार जयपुर के अंदर रखा गया है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के तहत महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक का ऐतिहासिक और विशाल स्मारक किस स्थान पर बना जाएगा? तो आंसर होगा इसका हल्दी घाटी के अंदर बनाया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाला है। अगला है, राजस्थान विधि विरोध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ है? तो आंसर होगा 9 सितंबर 2025 को। आपको पता है कि हाल ही में ये विधेयक जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, और याद रखना इसकी डेट क्या है? तो 9 सितंबर 2025 है। प्रदेश में धरोहर संरक्षण के लिए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने किसके साथ एमओयू किया है? तो आंसर होगा इसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में यहाँ पे एमओयू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
लुधियाना में 2 से लेकर 9 सितंबर तक आयोजित जूनियर नेशनल बास्केटबॉल में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले को क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा इसका अलवर को यह पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि डूंगरपुर को जो है जिस प्रकार से अवार्ड मिला है, इस तरह से क्लीन एयर फॉर ऑल के लिए अलवर को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राज्य का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर होगा नापला बांसवाड़ा के अंदर। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यहाँ पर आए थे और इन्होंने इनका जो है शुभारंभ किया है। प्रदेश के गाँव में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में जारी SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी है? तो आंसर होगा इसका 86 लाख प्रति 1 लाख जीवित व्यक्तियों के ऊपर जो है ये दर रखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, लेटेस्ट डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। देश की पहली अखिल महिला LLM कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर होगा वनस्थली विद्यापीठ जयपुर के अंदर शुरू की गई है। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार प्रजापति को बनाया गया है। तो ये दूसरा हमने निदेशक की बात की है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर किया गया है। हाल ही में कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि दुर्गापुरा जयपुर के अंदर स्थित है, जो कि नई किस्म विकसित की है, इनका नाम है RD3064। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कि नई किस्म है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किस झील के किनारे बने 7 वंडर्स को तोड़ा गया है? तो आना सागर झील अजमेर के अंदर। अगर बात करें 7 वंडर्स की, तो 7 वंडर्स केवल 2 जगह थे, जिसमें अगर बात करें एक तो है कोटा के अंदर और दूसरा कौन सा है? तो आना सागर झील के अंदर। इसको तो अब ये तोड़ा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली क्षेत्रीय इकाई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा शांतनु जुगतावत, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला है, प्रदेश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? जो कि डूंगरपुर के अंदर बनाया जा रहा है, माही नदी के ऊपर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है, रियाद सऊदी अरब में होने वाले एशियन लेक्रोस गेम के लिए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है? आंसर होगा 14 खिलाड़ियों का, जिसमें 9 महिलाएं और 5 पुरुष रहने वाले हैं। हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा इसका BM बिरला कन्वेंशन सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 17 सितंबर को ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर होगा बिराजपुर बस्सी, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, वहाँ से किया गया है। अभी हमने बात की थी 17 सितंबर से शुरू हुआ है ग्रामीण सेवा शिविर, और अगर बात करें शहरी के लिए तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की बात की थी, ये बिराजपुरा से शुरू हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार की इम्पावर्ड कमेटी ने राजस्थान में कितने मेगावाट की कोल आधारित परियोजनाओं की स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा 3200 मेगावाट। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? आंसर होगा थैलेसीमिया कुटुंब योजना, इसमें शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा राजेश्वर सिंह को बनाया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित 6 दिवसीय भूटान भारत साहित्य महोत्सव में वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर पुष्पा कलाल, जो कि उदयपुर के रहने वाले, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान की ओर से राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया है? आंसर होगा मुख्यमंत्री प्रेमचंद बरुआ को ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा SMS अस्पताल जयपुर के अंदर। अनचाहे बालों से छुटकारे के लिए जो है सरकारी लेजर इंस्टीट्यूट ये शुरू किया गया है SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। इटली में होने वाली मिस्टर डेव इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो यारगना की मोनिका, जो कि जोधपुर से बिलोंग करती है, ये इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा नमो टॉय बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा के अंदर जो है स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में एक ही नगर निगम बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर। आप सबको बताया कि इसमें जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के नाम से थे, तो उन सबको एक ही कर दिया जाएगा और एक ही नगर निगम यहाँ रहने वाला है। हाल ही में RDCA और DCI द्वारा दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए
दिव्यांग क्रिकेट अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भी जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला है हमारा, भारतीय सेना के द्वारा सप्त शक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को बनाया गया है। अगला है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 3 दिवसीय राज प्लास्ट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा जेईसीसी जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में प्रदेश में पहली बार आरटीओ प्रथम को सीजर यार्ड के लिए जमीन किसके द्वारा आवंटित की गई है? जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकार द्वारा 22 से लेकर 29 सितंबर तक कौन सा उत्सव मनाया गया है? तो जीएसटी बचत उत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित 13वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो संगीतकार दिलीप सेन को दिया गया है। और अगर बात करें राजस्थानी फीचर फिल्म की बात रखना है तो हुक्म फिल्म को यहाँ पे दिया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? तो 13वां। कहाँ आयोजित किया गया था? तो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो आंसर होगा रेवत पहाड़ी डेगाना नागौर के अंदर मिले हैं। आयुष विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आयुर्वेदिक बामा साहब विभूषण भूषण किसे दिया गया है? तो अशोक शर्मा को दिया गया है। प्रदेश की किस डिस्कॉम के द्वारा ऑपरेशन उजाला चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर डिस्कॉम के द्वारा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा हमीरगढ़ भिलवाड़ा के अंदर। हाल ही में झुंझुनू में हुई अंडर 22 स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जोधपुर के मरनाल बारासा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि मरनाल बारासा का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से इनका संबंध आता है, ये ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में हाल ही में नियुक्त सदस्य कौन कौन है? तो याद रखना कि हाल ही में यहाँ पर 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर सुशील बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा नापला बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा हाल ही में रिसर्च एक्सीलेंस साइटेशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो याद रखना यह आंसर होगा इसका एम्स जोधपुर को दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर जो होगा हाल ही में ना, बांसवाड़ा तो ये नापला बांसवाड़ा में यहाँ पर रहने वाला था। हाल ही में राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संघ के 16वें विश्व सम्मेलन और 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी हम बात करें नार्चिकॉन की बात की गई है और ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एक्सवीआर द्वारा चयनित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में उदयपुर के किन वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर नारायण पवार और विनोद सहारण को यहाँ पर शामिल किया गया है। प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस का जयपुर में आयोजन कब किया जाएगा? आंसर होगा 10 दिसंबर 2025 को। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मान के चलो ये आने वाला एग्जाम में। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम के सेवानिवृत्ति के बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा? तो संजीव प्रकाश शर्मा को यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में BSNL 4G टावर का शुभारंभ किया गया, तो उसकी संख्या कितनी है? तो रखना 5655, यानी 5655 जो है उसकी संख्या रहने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान एवं लेखन के क्षेत्र में वर्ष के धन्वंतरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना कि बनवारी लाल गौड़ को यहाँ पर जो सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ताराचंद शर्मा का नाम भी आप याद रख सकते हैं, उनको भी यहाँ पर जो है धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शिक्षा विभाग राजस्थान के डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? तो गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के बंटी जागीर किस स्पर्धा में हिस्सा लेंगे? तो आंसर होगा 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में। आबानेरी फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर होगा चांद बावड़ी आबानेर दौसा के अंदर किया जाएगा। हाल ही में कांटे रहित कैक्टस की किस किस्म द्वारा विकसित की गई है? तो याद रखना कि काजरी जोधपुर के द्वारा यह विकसित की गई है। तो यहाँ पे याद रखना कि भाई हमने जैसे जो की बढ़ी थी, इस तरह से हम बात करें यहाँ पे जो कैक्टस की बात करें तो काजरी जोधपुर के द्वारा विकसित की जाएगी। अगला है, हाल ही में महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय अमृता होट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से सेवा पर्व के तहत राजस्थान के किस संस्थान का चयन किया गया है? वनस्थली विद्यापीठ जयपुर का चयन किया गया है। राजस्थान की पहली और एकमात्र सेपक टकरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर बात करें। जैसे वॉलीबॉल होता है उसी प्रकार का एक गेम होता है जो कि पाँव से खेला जाता है। अगला है हमारा, हाल ही में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार मैंने आपको बता दिया था, हुक्म को दिया है।
हाल ही में मलानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाड़मेर के अंदर किया गया है। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में करौली के सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। आपको याद रखना करौली के सुंदर गुर्जर का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से याद रखना है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा AI हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ विकसित किया गया है? तो आंसर होगा इसका देवरी उदयपुर के अंदर विकसित किया गया था। तो ये हमारे सितंबर से लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।